अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए कंप्लीटिंग स्केयर के, तो आज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखें एक्स स्केयर वाली रकम है, फिर खाली एक्स है, इस पर कांस्टेंट नहीं है, ये आसान है। पहला स्टेप तो आपने सीखा था कि एक्स स्केयर वाली रकम के पीछे जो भी रकम लिखी हुई है, यानी जो भी लफ्ज़ लिखा हुआ है जिसे कोफिशेंट कहेंगे, अगर तो वो दो पे पूरा पूरा तकसीम नहीं होता तो उसको ख़त्म करना है। अब तीन है, वो पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा, तो तीन को ख़त्म करने के लिए बराबर के इस तरफ जितनी रकमें हैं उनसे भी डिवाइड करेंगे, बराबर के उस तरफ भी जो रकम है उससे भी तीन से डिवाइड करवा दें। ठीक है, इस रकम को तीन से डिवाइड किया, इस रकम को तीन से डिवाइड किया, इस रकम को तीन से डिवाइड करवा दिया। ये लें जी, ये तीन से तीन कटिंग हो गया, एक्स के रह गया। ये 7x डिवाइडेड बाई 3 वैसे रह गया। ये कटिंग हुआ तो वैसे ही ज़ीरो तो ज़ीरो ही होता है। अब जैसा कि अगला स्टेप ये होता था कि हम लोग कांस्टेंट को उठा के उधर लेके जाते थे, लेकिन इस पर कांस्टेंट है ही नहीं, तो डायरेक्ट स्टेप नंबर 3 में आएगा। स्टेप नंबर 3 में हम लोगों ने ये सीखा था कि यहाँ से फार्मूला बनाना है 2ab का, या +2ab या -2ab, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे तो 2 है ही नहीं। तो फिर आपको मैंने वीडियो 1 जो है लेक्चर नंबर 1 में समझाया था कि अगर 2 ना हो तो इस रकम को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं। सो ये एक्स से वैसे लिखा, ये रकम लिखी और साथ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ये चीज़ बाकी वैसे ही आ जाएगी। अब ये नीचे वाला 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, ऊपर 2 भी रह जाएगा, 7x भी रह जाएगा। सो तो वो हम लोग उसको ना मज़ीद अपने फार्मूला में यूज़ कर लेंगे। एक्स रह गया, एक्स स्क्वायर यानी 2 रह गया, ऊपर 7x, नीचे 2 और 3 6 हो गया और 0। अब ये प्लस है यहाँ पे, सो तो हम लोग फार्मूला यहाँ पे बना सकते हैं ए स्क्वायर +2ab + b स्क्वायर, ये वाला फार्मूला बन सकता है यहाँ पे, या फिर माइनस वाला बन सकता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि यानी दो बनते हैं ना यहाँ, लेकिन प्लस का बनेगा। अब देखो सबसे पहले उसने ए कहा, तो ए क्या है एक्स, उसका स्केयर ले लें, प्लस उसने कहा 2 चाहिए, तो इस पूरी रकम में से ही बनता है ना 2ab। 2 है जी, 2 है, ये बाहर आ गया 2। फिर ए चाहिए, ए की रकम थी एक्स, वो भी बाहर आ गई। तो बी में क्या बचा, 2 भी बाहर चला गया, एक्स भी बाहर चला गया, 7 बचा और नीचे 6 बचा। जो एंड पे बच जाता है वो हमारा बी है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में समझाया। प्लस बराबर में फिर सबसे पहले देखेंगे हम लोगों के पास तो कुछ भी नहीं था, ज़ीरो था। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अब बी स्केयर चाहिए, यानी इस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए बी स्केयर की कमी है, तो बी स्केयर इधर भी ऐड करेंगे। ये बी की कीमत थी ना, ऊपर स्केयर आ गया, यहाँ पे भी ऐड करेंगे और बराबर के दूसरी तरफ भी ऐड करेंगे। ये मैथ का असूल है, दोनों तरफ बी स्केयर को ऐड करेंगे। ये ऐड कर लिया, यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ए स्केयर प्लस बी स्केयर +2ab। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसे क्लोज करेंगे, a प्लस बी का होल स्केयर, और ये 7 का स्केयर लेंगे 49 और 6 का लेंगे 36 आ जाएगा। ये लें जी, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट लगा देंगे, इधर भी और इधर भी। ये स्केयर था, इसके ऊपर अंडर रूट पूरी रकम पे, इस पूरी रकम पे भी अंडर रूट लगा देंगे। ये स्केयर इस वजह से ख़त्म हो गया, ये चीज़ वैसे ही नीचे आ गई। 49 का अंडर रूट 7, 36 का अंडर रूट 6 आ गया, और यू नो के प्लस माइनस रूल लगाते हैं हम लोग। ले जी, उसके बाद फिर एक्स इधर ही रह गए। अब ये +7/6 था, इसको उठा के उस तरफ लेके जाएंगे, बराबर के ये प्लस था, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, और इसको इस तरफ पहले लिखेंगे। कुछ लोग इसको उठा के इधर लिख देते हैं, आपने जो भी रकम इसको उठा के इस तरफ लेके जानी है उसको पहले लिखना है। +7/6 था, बराबर के इस तरफ आके -7/6 हो जाएगा, प्लस माइनस और 7/6 ऑलरेडी इधर है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलसीएम ले लेंगे दोनों रकमों का, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, तो एलसीएम तो सिंपल बात है, सेम आ जाएगा। ठीक है जी, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, दोनों में से एक 6 ले लेंगे, और जो इसके ऊपर पड़ा हुआ है वो लिख लेंगे, और जो इसके ऊपर पड़ा हुआ है वो लिख लेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये एलसीएम आ गया। ले जी, उसके बाद अलग अलग कर दें। x इज़ इक्वल टू -7 + 7 डिवाइडेड बाई 6 वैसे ही आ गया। x इज़ इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाई 6, ये वैसे ही रह गया। x इज़ इक्वल टू -7 + 7 0 डिवाइडेड बाई 6। x इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, लेकिन शान माइनस करेगा, 7 और 7 14 डिवाइडेड बाई 6, ये एज इट इज़ आ जाएगा। ये कटिंग होकर 0 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हम लोग 2 पे कटिंग कर देंगे, 2 7 14 और 2 3 6। ठीक है, तो -7/3 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। उसके बाद जी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो अटैम्प्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 दोबारा फिर इसी तरह ही है। अब इस बार आप देखें कि एक्स स्क्वायर के पीछे कुछ भी ऐसी रकम नहीं है जिसको हम लोग ख़त्म करें, है ही नहीं, तो डायरेक्ट स्टेप नंबर 2 पे आ जाएंगे। स्टेप नंबर 2 क्या था कि कांस्टेंट को उठा के उधर लेके जाते हैं, माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। सो सिंपल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रकम से स्टेप 3 में हम लोग फार्मूला बनाते हैं। ये देख लेते हैं कि जिस रकम से हम लोगों ने फार्मूला बनाना है वहाँ पे 2 है या नहीं। यहाँ से हम लोगों को 2ab मिल जाएगा, 2 पड़ा हुआ है, और माइनस का फार्मूला लगेगा। सबसे पहले क्या बनाना है, ये फार्मूला लगेगा। अब ए चाहिए, ए की रकम एक्स थी, ऊपर स्केयर चाहिए, स्केयर भी है, -2 चाहिए, इसमें से 2 बाहर आ गया। फिर ए चाहिए,
एक ही रकम एक्स थी, एक्स यहाँ से बाहर आ गया। फिर एंड पे क्या चाहिए, बी चाहिए। तो अब बी, अब 2 भी बाहर चला गया, एक्स भी बाहर चला गया, तो क्या बचा एंड पे, 1 बचा ना, कुछ भी नहीं बचा। तो जाहिर है वही हमारा जो एंड पे बचता है वो बी होता है। फिर प्लस, अब जाहिर है फार्मूला कंप्लीट करने के लिए बी स्क्वायर ऐड करना है, बी की रकम को ऐड करना है। तो पहले आप बराबर लिखें, फिर 195 लिखा हुआ था वो लिखें। अब बी स्क्वायर को ऐड करना है, तो मैथ का असूल है इधर भी बी स्क्वायर ऐड करें और बराबर के दूसरी तरफ इधर भी बी स्क्वायर को ऐड करें। इधर भी ऐड किया, इधर भी ऐड किया, दोनों तरफ। ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 है बी, इसे क्लोज कर दें। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला क्लोज हो गया। बराबर 195 लिखा, 1 का स्क्वायर लिखा तो यहाँ पे 1 आ गया। सो अब यहाँ पे ये 196 हो गया। अब ये स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए इधर भी अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट, ये स्क्वायर इस वजह से ख़त्म हो जाएगा। सो 196 का जो अंडर रूट है वो 14 होता है। और प्लस माइनस रूल लगाना, जैसा कि आपको बता दिया पहले। एक्स इधर ही रहा, ये -1 था, उठा के इस तरफ ले जाएंगे और इधर पहले लिखेंगे -1, इधर आके +1 हो जाएगा, प्लस माइनस, और ये 14 वैसे रह जाएगा। अब एक बार इस रकम को प्लस में और एक बार माइनस में, अब लिखेंगे 1 + 14, ठीक है। और फिर लिखेंगे x = 1 - 14। अब x = 14 और 1 15, फिर x = 1 - 14 - 13 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ले जी, उसके बाद पार्ट नंबर 7, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ी सी इसको ना पहले अपने तरतीब लगा लेंगे। अब ये -x² है, इसको उठा के उस तरफ ले जाएंगे तो ये +x² हो जाएगी। ये +15/2 है, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो -15/2 चलो हो जाएगा। अब ये जब उधर जाएगा x², ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा 7/2x पहले ही वहाँ पड़ा हुआ था, ये 15/2, ये प्लस था, उधर जाके ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों जब उस तरफ चले गए, इधर रह गया 0। अब मैं तरतीब से लिख देता हूँ, पहले इसको बराबर 0 के लिखा हुआ ना, इस तरफ 0 लिखा हुआ है, तो कोई इशू नहीं, मैं इसको लिख के बराबर 0 इस तरफ लिख देता हूँ, एक ही बात है। अब ये तरतीब लिखी गई है, पहले x² वाली रकम आ गई है, फिर खाली x वाली, और फिर कॉन्स्टेंट आ गया। तो वही काम, पहला काम अब भी क्वेश्चन बनी है जिसको हम लोगों ने हल करना है। तो पहला काम आपको पता है, x² के पीछे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। x² के पीछे कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है जिसे ख़त्म करना नहीं लिखा हुआ, तो स्टेप 2 पे आ जाएंगे। स्टेप 2 क्या था, -15/2, इसको हम लोगों ने यहाँ से उठाना है, दूसरी तरफ फेंकना है। ये माइनस था, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे फिर अगला काम हम लोग क्या करते थे कि इधर से 2ab का फार्मूला निकालते थे, या प्लस का या माइनस का। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं 2 तो है ही नहीं, यानी ऊपर होना चाहिए ना, 2 नहीं है, ठीक है। 7 है, उसमें से तो 2 कॉमन नहीं ना ले सकते, तो इस पूरी रकम को 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करवाएंगे, ये चीज़ वैसे रहेगी। प्लस इस पूरी रकम को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 2 से डिवाइड करवाया, ये 7x/2 ये वैसे रह गया, ठीक है जी। ये देखें, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ये रकम वैसे साथ आ गई, बराबर 15/2 वैसे। ये ले जी, x² वैसे ही रह गया, ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 2 और ये 7x वैसे ही हम लोग इकट्ठा लिख देंगे, ये चीज़ वैसे ही आ जाएगी। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि सिंपल हम लोगों को फार्मूला चाहिए, a², यहाँ प्लस है तो +2ab + b², ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमें चाहिए यहाँ से, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये पूरी रकम है जो हमें 2ab देगी, ये चीज़। अब अगर 2, अब a क्या है, ये x जो है हमारा a है, ठीक है। अब 2ab क्या होगा, 2 यहाँ से बाहर चला जाएगा, a क्या आता है x, वो बाहर चला जाएगा, तो एंड पे क्या बचा, 7 बचा और 4 बचा, 2 भी बाहर चला गया, x भी बाहर चला गया। हम लोगों के पास 7/4 जो है ना, ये हमारी b की रकम होगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल, यानी x का फार्मूला ये हम लोगों ने वही बनाया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे दोबारा एक बार लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये देखें जी, ठीक है जी। अब a क्या था, x, तो x का स्क्वायर प्लस, अब 2ab चाहिए था, तो 2 क्या था हम लोगों के पास, 2 निकाल लिया यहाँ से, ये देखें यहाँ से ये 2 बाहर निकाला। फिर a चाहिए था, a क्या था, x, ठीक है, तो उसको भी हम लोगों ने यहाँ बाहर निकाल लिया, और बाकी क्या बचा एंड पे, b चाहिए था, वो 7/4 बचा। प्लस फिर हम लोग क्या लिखते थे, बराबर में लिखते थे, बराबर में क्या लिखा हुआ था, 15/2 ये लिखा हुआ था। तो फिर हमने क्या करना है, b² ऐड करना है इस तरफ फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। तो जब इधर b² ऐड करेंगे तो बराबर के दूसरी तरफ भी यही रकम ऐड कर देंगे, ऐड कर दी। इसको अब हल कर लेंगे, a² + 2ab + b², इस सब को लिख लिया, ये देखें। तो इसे क्लोज कर देंगे, a + b का होल स्क्वायर, इस पूरी रकम को, बराबर ये 15/2 था, प्लस 7 का स्क्वायर लिया 49, 4 का स्क्वायर लिया तो 16 आ गया, ठीक है जी। ये चीज़ आ गई। अब दोबारा फिर इसी तरह ये चीज़ वैसे ही आ गई। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, अब ये 2 है और ये 16 है, बड़ी रकम 16 है, तो आपको पता है कि 16 भी 2 के टेबल पे आता है, तो एलसीएम हमारा 16 आ जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इस 16 को ऊपर लिखेंगे क्योंकि ये एलसीएम है, हमेशा इसको नीचे लिखेंगे, इस तरह वाली रकम को,
सो 2 8 16, अब 8 आंसर आ गया। 8 आंसर आया इस रकम का, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 8 को जब 15 से मल्टीप्लाई किया तो 120 आ गया, प्लस फिर ये जो एलसीएम है 16, इसको ऊपर लिखा, पहले इसको नीचे लिखा था ना, अब इसको नीचे लिखेंगे, कटिंग किया, आंसर रह गया 1। ये जो 1 आंसर था ना इसका था, इसके ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे। 1 को 49 से मल्टीप्लाई किया तो 49 ही आ गया। अब ये चीज़ वैसे ही 120 प्लस 49, ये 169 आ जाएगा, ये लिखा डिवाइडेड बाय 16 मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर ये चीज़ वैसे ही, अब इधर स्केयर था, ख़त्म करने के लिए इधर भी अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट हम लोग लगा देंगे। ठीक है, ये स्केयर ये जैसे से ख़त्म हो जाएगा, और 169 का अंडर रूट होता है 13, और 16 का जो अंडर रूट है वो आपको पता है 4 होता है। उसके बाद हम लोग ये जजर स्केयर ख़त्म होके डायरेक्ट यहाँ पे ये स्टेप है। ठीक है जी, ये स्केयर इस जजर से ख़त्म हो गया, रकम रहेगी, प्लस माइनस रूल लगाएंगे। 169 का अंडर रूट आपको पता है 13 है, 16 का अंडर रूट आपको पता है 4 है, ये चीज़ आ गई। फिर उसके बाद एक्स फाइंड करना है, ये प्लस 7/4 था, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस 7/4 हो जाएगा, और इस तरफ लिखना है, यानी पहले वाली साइड पे लिखना है, ये ऐसे लाइक दिस। जैसा कि हम लोगों ने इसको यहाँ लिख लिया, प्लस माइनस ये चीज़ वैसे ही रहेगी। अब इन दोनों में से आपको पता है एलसीएम सेम था, लिख लिया 4। अब जो इसके ऊपर लिखा हुआ -7 वो लिखा, प्लस माइनस इसके ऊपर 13 वो ऐसे लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, -7 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 4 अलग कर दिया, एक्स इज इक्वल टू -7 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 4 ये अलग कर दिया। सो एक्स इज इक्वल टू 13 में से 7 निकाल दिया, 6 डिवाइडेड बाई 4, एक्स इज इक्वल टू -7 माइनस 13, ये -20 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4, माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस करेगा। कटिंग किया 2 3 6 2 2 4 3/2, और ये 4 5 20, ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। और उसके बाद हम लोगों का इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है। अब यहाँ पे आप साफ देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के पीछे यहाँ पे फिर इस बार कुछ भी नहीं लिखा हुआ। सो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, स्टेप 1 तो है ही नहीं, स्टेप 2 है। स्टेप 2 क्या था कि कांस्टेंट को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं, वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे ले गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला बनाएंगे, यानी इस रकम से हम लोगों ने फार्मूला बनाना होता है ना 2ab का। अब यहाँ देखिए कि क्या यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ, तो हम लोगों को यहाँ पे 2 चाहिए। सो अब 2 नहीं है तो इस पूरी रकम को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवा देंगे, ताकि हम लोगों का फार्मूला कंप्लीट हो जाए। देखिए इस पूरी रकम को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, सो एक्स स्क्वायर वैसे ही प्लस ये 2 वैसे ही आ गया, 17x वैसे ही, नीचे इसके नीचे कुछ भी नहीं था तो 2 1 से 2 आ गया, बराबर ये रकम वैसे ही रहेगी। अब यहाँ पे देखेंगे प्लस है कि माइनस, सो प्लस है तो यहाँ पे इसका मतलब है कि प्लस वाला फार्मूला बनाना है। अब ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर लिखेंगे लाइक दिस, पहले जैसा ए चाहिए, ए पहली रकम है एक्स, उसका स्केयर ले लें, प्लस फिर 2 चाहिए, ये वाला 2 बाहर आ गया, फिर ए क्या था एक्स, ये एक्स भी बाहर आ गया, बी चाहिए। अब बी वो होता है जो एंड पे बचता है, 2 बाहर चला गया, एक्स बाहर चला गया, अब 17 डिवाइडेड बाई 2 ये हमारा बी था, ये बी की जगह पे लिख देंगे। प्लस अभी बी स्केयर भी लिखना है ना, तभी फार्मूला कंप्लीट होगा, लेकिन मैथ का असूल है वो कहता है पहले ये जो सामने रकम लिखी हुई बराबर में वो लिखें। अब बी स्केयर आप इधर ऐड करेंगे, लेकिन साथ ही साथ बराबर के दूसरी तरफ भी ऐड करना है। सो इधर भी यही रकम ऐड की, प्लस दूसरी तरफ भी यही रकम, ठीक है, ऐड कर दी। अब ये तो फार्मूला बन गया ना, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, इसे क्लोज कर देंगे, ए प्लस बी का होल स्केयर बराबर -33 डिवाइडेड बाई 4 वैसे रह गया, प्लस 17 का स्केयर लिया, 289 डिवाइडेड बाई 2 का स्केयर लिया, तो हम लोगों के पास 4 आ गया। ये लें जी, अब ये चीज़ यहाँ पे वैसे ही रह गई। अब यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ये तो आप देखते हैं दोनों सेम है, दोनों में से एक लिख लेंगे। 4 के ऊपर -33 लिखा हुआ है वो लिखा, इस 4 के ऊपर ये रकम थी वो लिख दी, क्योंकि एलसीएम सेम था। ये चीज़ वैसे ही रह गई, 289 में से 33 को माइनस कर दिया, 256 रह गया, डिवाइडेड बाई 4 रह गया। अब जाहिर है कि एक्स फाइंड करना है, ऊपर स्केयर है, तो स्केयर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हम लोग अंडर रूट लगा देंगे लाइक दिस, दोनों तरफ लगा दिया। अब ये स्केयर इस जगह से ख़त्म, ये रकम वैसे ही रहेगी, बराबर प्लस माइनस रूल लगाना होता है। 256 का अंडर रूट 16, 4 का 2 है वो लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, ये एक्स के साथ ये रकम है, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहाँ प्लस हो रही है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगी, लेकिन यहाँ लिखनी है, ये बराबर लिखा, ये प्लस थी, इधर आके माइनस होगी, प्लस माइनस ये रकम वैसे ही। अब यहाँ आप देख सकते हैं दोनों का एलसीएम फिर सेम है, तो दोनों में से एक लिख लेंगे, और इसके ऊपर जो लिखा हुआ है -17 वो लिखा, प्लस माइनस इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो लिख लेंगे। ये लें जी, अब x इज इक्वल टू, एक बार इसी रकम को प्लस करना है इसमें, एक बार इसी रकम को माइनस करना है, -17 प्लस 16 लिखा डिवाइडेड बाई 2, एक्स इज इक्वल टू -17 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2 ये लिख दिया। एक्स इज इक्वल टू -17 प्लस 16 -1 रह गया, डिवाइडेड बाई 2 रह गया। एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, लेकिन शान माइनस करेगा, दोनों को जमा किया 33 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।